ठीक है, बात समझ रहे हैं ना सब लोग? तो कुछ जानना पूछना नहीं है ना? हाँ, कोई भी एक आसन अच्छा से रख करके और स्थिरता पूर्वक बैठ जाना। स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें। जितनी ज़्यादा स्थिरता होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है। और कोई एक मुद्रा ले लेंगे, जो भी मुद्रा आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है। अलग अलग मैं कुछ मुद्रा बता देता हूँ। जो यह है वैराग मुद्रा, इसको भी अपना सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, इसको भी कर सकते हैं। प्राण मुद्रा है, और इसको भी कर सकते हैं। शून्य मुद्रा है, इसको भी कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा है, इसको भी कर सकते हैं। वरुण मुद्रा है। वैसे जो सबसे अच्छी मुद्रा इसमें मानी जाती है वह वैराग मुद्रा ही है और ज्ञान मुद्रा ही है। यानी या तो ऐसे या तो ऐसे, ये दोनों सबसे अच्छी मानी जाती है। वाला का यही है ना, क्योंकि हम लोग ये अभी जो हम लोग जो करने जा रहे हैं मैं बता देता हूँ। हम लोग ओम नमः शिवाय का जो है जप योग करने जा रहे हैं, उसके लिए ही यह बता रहा हूँ। यहाँ कोई बीमारी की चर्चा नहीं होगी, किसी बीमारी के लिए नहीं है। साधना के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, आध्यात्मिक उद्देश्य से बैठे हैं, और किसी रोग निवारण के लिए नहीं बैठे हैं। तो इस मुद्रा को लगा लें या इस मुद्रा को लगा लें, वैराग या ज्ञान मुद्रा को, ये बढ़िया रहेगा। और अपने शरीर को ढीला ढाला रखें। अगर किसी का टाइट हो, जैसे मान लीजिए कि बेल्ट वगैरह पहने हैं, तो ये सब को निकाल दें। और कुछ अगर सामान अगर रखे हैं तो उसको भी निकाल दें। ठीक है। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि हम लोग मूलतः 3 तरह का जप करते हैं। एक तो बोल करके किया जाता है, उच्चारण कर करके, इसको वाचिक कहते हैं। तो जो बोल के करते हैं उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरह का रिदम को अपनाना है। क्योंकि हम जो भी जपेंगे वह एक लय में होना चाहिए, और लय ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे भीतर जो लय है उस लय से मैच करता हो। हर व्यक्ति के भीतर भी एक लय है। वह लय जो कि उसका मूल लय है, उसके हिसाब से ही वो किसी न किसी राग को विशेष पसंद करता है। जैसे आप लोगों को कोई किसी प्रकार का संगीत, कोई जो विशेष धुन में हो, ज़्यादा पसंद आती होगी, कोई थोड़ी कम आती होगी। तो इसीलिए उस विशेष धुन में ही उसके भीतर का जो है रिदम बसा हुआ है। तो वह जो भी राग है, उस राग के हिसाब से ही यदि आप अपना वो सेट करते हैं मंत्र, तो वह ज़्यादा जल्दी आपको फल देता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को भैरवी पसंद है, चाहे किसी को मालकोस पसंद है, ये सब शास्त्रीय राग हैं। तो उस हिसाब से वह अपना मंत्र सुन सकता है। एक ही मंत्र के कई तरह के जाप होते हैं, अलग भिन्न भिन्न रागों में। तो उन रागों के हिसाब से जो उनको विशेष पसंद हो, जिसमें वो अपने आप को एकदम लीन महसूस करता है, तो उन्हीं रागों के आधार पर मंत्र को अपना चुन लेना चाहिए, और उसको वैसा ही उसको याद कर लेना चाहिए।
याद करने का और भी एक तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और शास्त्रीय है कि हम मंत्र को क्या करते हैं कि भोजपत्र के ऊपर लिख लेते हैं केसर से। केसर लेंगे, उसको केसर को थोड़ा घोल लेंगे और सिक से उस मंत्र को लिख लेंगे। और जब लिख लेंगे उसको तो उसको हम बहुत गौर से देखेंगे, उस मंत्र को बहुत गौर से देखेंगे। इतना गौर से देखेंगे कि जब हम आंख बंद करेंगे तो हमको वो दिखना चाहिए, अंकित हो जाना चाहिए उसकी छवि। और जब वह छवि अंकित हो जाएगी तब हम क्या करते हैं कि उसको हम पढ़ते हैं। और जब पढ़ेंगे अंदर से, अब माने अब उसको हम बंद कर दिए हैं, भोजपत्र में जो लिखा हुआ था और हमारे दिमाग में अंकित हो गया भोजपत्र में वो जो भी लेटर है, जो मंत्र है। अब उसको हम आँख से देखेंगे, अब उसको हम पढ़ते हैं। और कैसे पढ़ते हैं? जिस तरीके का राग हमको पसंद है उस राग से हम उसको पढ़ते हैं, वह उसका उच्चारण कहलाता है। और जो भी मंत्र होते हैं तो वे मंत्र ऐसे होते हैं कि एक तो बीज मंत्र होता है, जैसे ओम का है जो बीज मंत्र है। बीज के मंत्र का है कि इसी से सब प्रस्फुटित होते हैं। बाकी सब मंत्र में फिर उसमें जैसे शिव का आ गया, चाहे राम का आ गया, कृष्ण का आ गया, दुर्गा का आ गया, या बहुत सारे हैं इस तरह से। तो जो व्यक्ति जिसको अपना इष्ट समझता है, वो हनुमान का आ गया, हनुमान को इष्ट मान। थोड़ा विस्तृत हो रहा है, मुझे लगता है कि वो जो ऐसा है कि विस्तृत कर तुम चिंता मत करो, क्या होना क्या नहीं इसका मैं वो करूँगा निर्धारण। तुम निर्धारण नहीं करोगे, तुम चुपचाप सुनो। किसी भी चीज़ को करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना महत्वपूर्ण होता है। आप बिना ज़्यादा कुछ जाने हुए लगेंगे करने तो वो एक भेड़ चाल जैसी बात हो जाएगी। आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ ओम नमः शिवाय का हम लोग मंत्र का सोचे हैं, इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे हैं जो कि जिनको शिव में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता होगा, अंदर से उसको वैसा लगाव फील नहीं होता होगा। उसको हो सकता है कृष्ण में ज़्यादा लगाव फील होता है, या राम में ज़्यादा लगाव फील होता है, या किसी और में। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ ओम नमः शिवाय का ही करने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे यह बताना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा ना सोचे कि मैं ओम नमः शिवाय का ही प्रचारक हूँ। तो मुख्य रूप से मैं मंत्र की फिलॉसफी समझा रहा हूँ, क्योंकि बिना समझे हमको कुछ नहीं करना है। करने की हड़बड़ी में कभी नहीं रहना चाहिए कि हमें ये कर लेना जल्दी जल्दी। जो जितना जल्दी सफल होने की कोशिश करता है वो उतना ज़्यादा घसीटता है। इसी को सदैव ख्याल रखें। जल्दी सफलता की कोशिश मत कीजिए। उसका क्या विज्ञान है वह समझिए, उसकी फिलॉसफी क्या है वह समझिए, प्रक्रिया क्या है वह समझिए। उसके बाद तो स्वतः अपने आप ही हो जाता है। करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है सब कुछ समझ लेना। करना तो बस एक शरीर का एक धर्म हो जाता है, मन का एक धर्म हो जाता है, उतना ही है। जब हम समझ जाते हैं और उसके साथ अपना भाव को लगाते हैं तो इसलिए इसमें भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिव के प्रति हमारे में भाव वैसा नहीं आ रहा है तो शिव फिर हमारे इष्ट नहीं होंगे, फिर उनका जो मंत्र है वो हमारे लिए सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारे से कुछ विरोध की बातें आने लगेंगी, कहीं ना कहीं कुछ अटकाव महसूस होगा। अगर हम राम में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो फिर हमारे लिए वह राम का ही मंत्र है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि मेरे लिए कौन सा मंत्र है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से मैं आपको थोप रहा हूँ ओम नमः शिवाय को, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ इसी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है उतना शिव पर वो नहीं जा रहे। और यहाँ हम लोग जल्दीबाजी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ इसी के लिए ही आए हैं। तो हम लोग के लिए रात है, दिन है, हर चीज़ है। अब इसके बाद जब हम लोग जपते हैं तो वाचिक जब जपते हैं तो अमूमन जो लोग जपते हैं मंत्र, उनका मंत्र सिद्ध नहीं होता है। कितने लोग जपते हैं, हजारों बार, लाखों बार बोल देते हैं, उच्चारण करने से कभी सिद्ध नहीं होता है मंत्र। कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि मैं 1 लाख बार जप दूंगा तो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उच्चारण करना इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
आपका उसके साथ भाव का संबंध है कि नहीं है, आप उसका मीनिंग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप उसको सांस के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं, और आपका टाइमिंग क्या है करने का, उस वक्त आप किस स्थिति में अपने शरीर को पाते हैं, अपने मन को पाते हैं, और आप स्थिरतापूर्वक करते हैं कि नहीं करते हैं। घूम घूम करके लोग माला फेरते हैं, कितने लोग, वैसे का कभी सिद्ध नहीं होता। घूम घूम करके माला फेरते उसको एक तमाशा बना देते हैं। बहुत लोग मिले होंगे, थैली में लटका करके माला घूम रहे हैं और जप कर रहे हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय का मतलब भी बता दीजिए। सब कुछ बताऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना जब तक वो कुछ नहीं किए क्योंकि आपको अभी ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद तो फिर करने के लिए हम लोग बाद में कर लेंगे। और अभी मात्र 7 के आसपास बज रहा है, तो हम लोग तो 10 11 12 बजे रात तक बैठ जाएंगे। क्या करना है, कौन यहाँ कोई हम लोग भूखा प्यासा थोड़ी मर रहे हैं हम लोग इसी उद्देश्य से ना यहाँ पर आए हैं कि कोई और उद्देश्य है इससे बेहतर। तो फिर यह समझ लीजिए कि आपको स्थिरतापूर्वक एक जगह बैठना चाहिए, और जहाँ मंत्र जपेंगे तो वह आपका एक आसन भी होना चाहिए। आज भले प्रयोग के लिए यहाँ पर बैठे हैं ऐसे, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका एक अपना विशेष आसन होना चाहिए, विशेष एक गद्दी होनी चाहिए। जप योग का अपना एक अलग विधान है और हमको उसके विधान से चलना है। ध्यान योग का अपना अलग विधान है, उसके हिसाब से चलना है। वो मैंने सुबह बता दिया। अभी हम लोग जप योग का कर रहे हैं। जप योग का जो विधान में यही है कि आपको जो बैठना है वो आपकी अपनी गद्दी होनी चाहिए, उस पर अन्य कोई नहीं बैठे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। उसका प्रयोग आप ही करेंगे और सिर्फ आप करेंगे, और करने के बाद उसको फोल्ड करके सुरक्षित और बेहतरीन जगह पर रखेंगे। यह नहीं कि फोल्ड करके वहाँ फेंक दिए जहाँ पर कि लोग कोई भी आता है उस पर लात रखता है, नहीं। उसको आपको बहुत पवित्रता के साथ बहुत अच्छी जगह पर रखना है, फिर पुनः उसको निकाल करके आसन को, और तब उस पर को बैठ करके आपको जपना है। और सदैव आपको एक दिशा चुननी होती है। ये नहीं मनमाना किसी भी दिशा में बैठ के कर रहे हैं। जप की एक दिशा होती है, उस दिशा में ही बैठ करके जप करेंगे। तो पूर्व दिशा में बैठ कर कीजिए, वो बहुत अच्छा फलदायी होता है। उत्तर दिशा में बैठ कर कीजिए, वह फलदायी होता है। अलग अलग मंत्रों का है। शिव की दिशा जो है ईशान कोण है। ईशान कोण का मतलब यह हो गया कि पूरब और उत्तर का जो कोण है वह कोण ईशान कोण कहलाता है। वह ज़्यादा फलदायी है बनस्पत की अन्य दिशाओं के, इसलिए ईशान कोण में बैठ कर के ही करना उपयुक्त है। पूरब दिशा से हम लोग को गर्मी मिलती है, और उत्तर दिशा से हम लोग को चुंबकीय प्रभाव मिलता है, विशेष पृथ्वी का ध्रुव होने के कारण इन दोनों का समागम होता है, उष्मा का और चुंबक का। तो वहाँ पर बैठ कर जब हम करते हैं, उस दिशा की ओर मुख करके करते हैं, तो वह हमारे लिए फलीभूत है। और जाहिर सी बात है, जब हम पूरब दिशा की ओर करेंगे तो उस वक्त सूर्योदय भी हो जाना चाहिए। जब हम करेंगे तो सूर्योदय जब हो जाए तब इस जाप को हम करेंगे। ओम नमः शिवाय का जो जाप है, और शुरुआती मतलब जो अभी सूर्योदय की थोड़ी बहुत बेला हो तो उस वक्त से भी हम कर सकते हैं, और ये तो लंबा चलेगा जाप। और कम से कम 1 माला का जाप होता है। 1 माला से कम नहीं जपना चाहिए, यह भी ध्यान रखने की बात है। यह नहीं कि मेरे पास 2 मिनट का टाइम है तो मैं 2 ही मिनट में 4 बार बोल लेता हूँ फिर चलता हूँ, इस तरह का जाप नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 1 माला का जाप होना चाहिए, और अधिकतम जो है वह आपकी क्षमता के ऊपर है, कितना करते हैं। तो आप 1008 बार अभी अपना सकते हैं, 5.5-7 घंटे का, तो वह आपके ऊपर है कि आपकी कितनी क्षमता है। लेकिन 1 माला से कम नहीं होना चाहिए, और 1.5 माला जैसा कुछ नहीं होता है। 1 करेंगे या 2 करेंगे या 3 करेंगे या 4 करेंगे, इस तरह से
उसका होगा। और उसकी जो गणना है, गिनती है, जो हम जपते हैं, तो कुछ लोग माला लेके जपते हैं, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला, उससे जप सकते हैं। और कुछ लोग अंगुलियों में गिनती कर सकते हैं। गिनती क्यों अनिवार्य है यह मैं बता देना चाहता हूँ। हम लोग का मस्तिष्क एक तो मंत्र जपेगा तो विचार आएंगे, दूसरा एक विचार होते हैं। विचार हम लोग का माइंड जिस तरह से वर्क करता है आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तो विचार पर काम करता है, एक अंक पर काम करता है, एक चित्र पर काम करता है, ध्वनि पर काम करता है, स्पर्श पर काम करता है, गंध पर काम करता है, स्वाद पर काम करता है। इन सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन सबका जब कॉम्बिनेशन होगा तब हमारी जो मेमोरी होती है वो पुख्ता होती है। हमारी मेमोरी तभी पुख्ता होती है जब इन सबका होगा। कुछ लोग ऐसे बस मंत्र खाली जपते रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमारे जो सारे सेंसेस हैं क्या उस मंत्र में लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो सफल होंगे, अगर नहीं लग रहे हैं तो सफल नहीं होंगे। जब हम टच करते हैं अपनी उंगलियों को, और जैसे मैंने कहा कि उस मंत्र का चित्र जब हम बना लेते हैं दिमाग में, जब हम बोलते हैं, उच्चारण अगर करते हैं तो खाली शब्द आ जाएंगे, चित्र नहीं आएगा, लेकिन चित्र आना चाहिए। तो ऐसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर चित्र नहीं आएगा तो फिर आप मंत्र की सिद्धि आपसे नहीं होगी। मंत्र की सिद्धि के लिए अनिवार्य है कि मंत्र का चित्र होना चाहिए। दूसरा जो उच्चारण है वो तो खैर बताऊंगा ही। तीसरा जो है स्पर्श है, तो वह जो आप जो जपेंगे, जो उंगलियों का स्पर्श है या माला का जो स्पर्श है वह उसके साथ ट्यून्ड हो जाता है। जो आप मंत्र बोलते हैं उसके साथ ट्यून्ड हो जाता है, तो वह स्पर्श का आपको मालूम पड़ेगा। अब इसमें जो दो चीज़ें जो सबसे मुश्किल होती हैं वो है एक है स्वाद और एक है गंध। यह जो इंद्रिय है, जब हम माला का जाप करते हैं तो थोड़ा कठिन है। इसलिए क्या करते हैं कि आप देखते होंगे कि फूल चढ़ाए जाते हैं। लोग सोचते हैं अधिकतर कि फूल चढ़ाते भगवान को खुश करने के लिए। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। भगवान का फूल से खुश होने का क्या मतलब है? उसे कोई मतलब नहीं है। फूल हम चढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो गंध का जो है, जो हमारी घ्राण शक्ति है, वह जो है सक्रिय हो, हमें उसका गंध मिले, और हमारी जो दृश्य इंद्रिय है वह सक्रिय हो, हमारे जो सेंस है उसके साथ जुड़ जाए जो हम करने जा रहे हैं। हम जितने प्रकार की चीज़ों को करते हैं उतने ही से हमारी मेमोरी बढ़ती है। इसीलिए जो सिर्फ पढ़ते हैं इसे, वो नहीं बढ़ते हैं, अच्छा से याद नहीं कर पाते हैं। तो हर तरह का सेंस को जोड़ना है। तो मंत्र जाप में यह जरूरी है कि हम इसीलिए फूल को भी अर्पित करते हैं साथ में। तो आप फूल कीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई जो अगरबत्ती जो विशेष रूप से आपको पसंद हो, ऐसा सेंस जो कि आपको अच्छा गंध होता हो वह, या ऐसा इसेंस जिसको कि आप बहुत पसंद करते हो, वो आपके पसंद की चीज़ होनी चाहिए। तो वैसा इसेंस का भी आप छिड़काव कर सकते हैं जहाँ है। प्राकृतिक स्मेल का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी अन्य तरह के फूल का। कहने का मतलब है कि आपकी घ्राण इंद्रिय, जब आप जैसे सांस भरेंगे, सांस के साथ इसको करते हैं। जो भी मंत्र जपा जाता है वो सांस के साथ जपना अनिवार्य है, और सांस के साथ जब जपा जाएगा तो वह गंध आनी चाहिए आपको। जब हम ध्यान योग करते हैं उसमें गंध का कोई वैल्यू नहीं है ध्यान योग में। इसीलिए हम कहते हैं भाई सांस को कीजिए, सांस में अपना लगाइए उसको, लेकिन यहाँ पर महत्व है उसका। तो इसीलिए आप जब मंत्र जाप करेंगे तो चाहे कोई भी एक फूल या दो तरह के फूल या कई तरह के फूल या कोई अगरबत्ती या धूप, कुछ भी ऐसा अवश्य ही जलना चाहिए जिसको कि आप रिलेट करें, और उसी ब्रांड का, उसी तरह का आपको हर बार करना है। यानी कि आप रोज रोज ब्रांड नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप रोज रोज मंत्र नहीं बदल रहे हैं। आपका उसके साथ ऐसा अटैचमेंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल उसके साथ
लग जाना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप कोई ना कोई एक ऐसा चुन लेंगे। अब इसके बाद स्वाद का है। स्वाद का आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो रोज़बेरी है, मतलब वो रुद्राक्ष की जो माला है, रुद्राक्ष का स्वाद का आप सेवन करके, रुद्राक्ष को घिस करके भी लोग खाते हैं, वो ब्लड प्रेशर में भी काम आता है। उसको घिस करके रुद्राक्ष को ले लें और उसको चाटें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो आपको उसके साथ जोड़ेगा। तो जो भी शिव भक्त होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो शिव भक्त जो है रुद्राक्ष को बहुत पसंद करते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा वही होता है कि वही रोज़बेरी का उसी को उसको रगड़े और उसी को चखे, उसका प्रसाद वही होता है। तो शिव भक्त का असली प्रसाद जो है वह रुद्राक्ष है। उसी का वो भभूत भी बना लेता है और भभूत बना करके उसी को लगाता भी है और उसी को खाता भी है। तो या तो आप घिस करके चंदन जैसा जैसे घिसते हैं वह, और चंदन भी होता है इसमें एक, जो त्रिपुंड लगाते हैं तो वो एक चंदन का त्रिपुंड लगता है, तो आप उसको त्रिपुंड लगा सकते हैं और उसी को स्वाद ले सकते हैं। तो चंदन का स्वाद लीजिए, रुद्राक्ष का स्वाद लीजिए, भभूत का स्वाद लीजिए। इनमें से जो आपको ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो और जिसको आप पसंद करते हो उसका स्वाद आप लेंगे प्रसाद के रूप में प्रतिदिन। तो आपको उसका टेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए बहुत अच्छा से। अब इसके बाद ये सब, चूँकि ये सब जो है एक तरह से कर्मकांडी पहलू है, लेकिन इनका भी महत्व है क्योंकि ये हमें अपने माइंड से उसको रिलेट करने के काम आते हैं। तो इसलिए मैं कर्मकांडी पहलू ये सब बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो है हम लोग उस पर आते हैं जप विधि पर। तो जब हम लोग जपेंगे तो अभी मैं आपको जप करके जो दिखलाऊंगा वह वाचिक होगा, बोल करके होगा, लेकिन हमें जपना बोल करके नहीं है, क्योंकि बोल करके जपेंगे तो उसका प्रभाव कम है। लेकिन जो नए साधक हैं वे ऐसा जप सकते हैं। 64,000 बार जपा जाता है, उसको लिखा भी जाता है। तो जो और भी थोड़ा प्रिलिमिनरी स्टेज पर होते हैं उनको कहा जाता है कि आप लिखिए, जैसे ओम नमः शिवाय, तो आप उसको लिखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 64,000 बार। एक उनका रजिस्टर बनता है, उस रजिस्टर में वे लिखते हैं। तो प्रतिदिन 108 लिख लिए, एक माला लिख लिए प्रतिदिन। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, उसको कर लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब आप बोल करके उच्चारण करके करेंगे तो उतना 64,000 बार आप कर लिए। तो अब आपका हो गया कि वाचिक रूप से अब आप इतना हो चुके हैं सिद्ध कि अब आप वाचिक से उपांशु में जा सकते हैं, यानी आप बुदबुदा सकते हैं। तो या तो 64,000 बार आप जो है लिख लीजिए या फिर उसका उच्चारण कर लीजिए बोल करके। इस स्टेज से जब आप पार हो जाएंगे तब आप उपांशु वाले स्टेज में आते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ओठ से बुदबुदाना होता है। बुदबुदाएंगे आप, फुसफुसाना जिसको कहते हैं। तो जब उच्चारण आप करते हैं तब तो आप ऐसा कि सब लोग सुनेंगे, लेकिन उच्चारण में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से शुरू करते हैं उतनी ही तरीके से आपको अंत करना है और मध्य में भी वैसा ही रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार तो शुरुआत में खूब दमदारी से किए, उसके बाद धीरे धीरे आपकी शक्ति कम होने लगी तो फिर मरियल जैसा करने लगे। तो वैसा नहीं करना है, आपको पूरी एनर्जी से करना है। अगर आपके पास इतनी ही एनर्जी है कि 108 बार ही कर सके तो उतना ही कीजिए, लेकिन वैसा कीजिए। या तो आपको मध्यम चाल में चलना है तो आपको मध्यम से कीजिए, या तीव्र स्वर में बोलना है तो भी तीव्र स्वर में बोलिए, या मंद स्वर में बोलना है तो मंद में बोलिए। लेकिन इनके इफेक्ट अलग अलग होंगे, यह भी जान लीजिए। हम किस लिए कर रहे हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमको इसमें मारक क्षमता भी चाहिए तो हमको तीव्र से बोलना अनिवार्य होगा, इस बात को समझ लीजिए। मंत्र का हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं यह भी जानना जरूरी है। अगर हम मारण क्षमता भी चाहते हैं साथ में तो उसके लिए हमको तीव्र स्वर में उच्चारण करना है। और तब हम प्रातः काल का समय नहीं चुनेंगे, तब हम रात्रि काल का समय चुनेंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिए। यानी अगर हमारे उद्देश्य अगर बदल जाएंगे तो हमारा टाइमिंग भी बदल जाएगा और हमारे उच्चारण का तरीका भी बदल जाएगा।
और अगर हम सब कुछ एक गृहस्थी वाला लेते हुए करते हैं तो हम मध्यम स्वर में करेंगे। और यदि हम आध्यात्मिक अर्थ में चाहते हैं तो हम मंद स्वर का प्रयोग करेंगे। तो संगीत में ये तीनों चीज देखी जाती है, तीव्र स्वर, मध्यम स्वर, मंद स्वर। तो ये इन तीनों स्वर को आप चुन लेंगे अपने उद्देश्य के मुताबिक। इसके बाद फिर है कि जब हम उच्चारण कर लिए तो उस उच्चारण को हमें सुनना भी होता है, क्योंकि उच्चारण हम कर किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। तो यदि जो हम बोलेंगे वो हमें सुनना भी है, और वह जब हम सुनेंगे उस वक्त हमें मंत्र के सिवा कुछ नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। ये ध्यान रहेगा, इसी को थोड़ा ख्याल रखना। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ाते हैं इस बिंदु पर, कि वे मंत्र के सिवाय कुछ और सुनते हैं, कोई और विचार करते हैं। आप कोई और विचार नहीं करेंगे सिर्फ, और वो मैं बताऊंगा किस वक्त आपको सुनना है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब उच्चारण करेंगे तो आप सुनेंगे उसको। जितना उच्चारण करना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। क्यों? क्योंकि वह आपको भीतर ले जाएगा। उच्चारण करना आपको बाहर लाता है, जो आप भीतर में है वह प्रकट होता है उच्चारण करने से। लेकिन उसको जब हमको भीतर ले जाना तो सुनना महत्वपूर्ण है। तो किसी भी मंत्र का उद्देश्य जो है वह पूरा तब होता है जब सुन अच्छा से पाता है आदमी। यदि आप नहीं सुनेंगे तो आपका मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, खाली बोलते हैं, सुनते नहीं हैं मंत्र को, तो वैसे सफल नहीं होते। तो आपको सुनना है उसको, ये अच्छा से रखिए ध्यान में। अब मैं उच्चारण करके बताऊंगा, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारी सांस जितनी लंबी होगी उच्चारण उसी के हिसाब से ही लंबा होगा। आप मनमाना उच्चारण नहीं कर सकते हैं, सांस की लंबाई से उच्चारण होगा। तो जब हम उच्चारण करेंगे, हम अभी बोल के आपको बताएंगे, लेकिन आपको मन में करना होगा। इसलिए मानसिक जाप जो है, उपांशों के बाद मानसिक जाप का नंबर आता है। तो मानसिक जाप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बताया जाता है कि वाचिक जाप जो है इससे 10,000 गुना ज़्यादा फायदा करेगा। मानसिक वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मैं बोल करके बताऊँ, क्योंकि ऐसे मन में मैं अगर करूँगा उच्चारण तो पता ही नहीं चलेगा कुछ कि क्या करना है, इसीलिए मैं बोल के बताऊँगा। तो आप ऐसा समझें कि मैं पहले ओम बोलता हूँ। तो जब ओम बोलता हूँ तो ओम जो है एक शब्द भी है और ओम एक ध्वनि भी है। शब्द तब है जबकि इन तीनों के संघात कर दिए जाते हैं। अ उ म, इन तीनों को जब जोड़ दिया जाता है तब ओम बनता है, जो कि साहित्य में प्रयोग होता है। लेकिन साधना में ओम प्रयोग नहीं होता है, साधना में ओम प्रयोग होगा। ये ध्यान रखने की बात है। हाँ, साधना में ओम प्रयोग होगा, ओम प्रयोग नहीं होगा। ओम लिखित में प्रयोग होगा, जब हम लिखते हैं लिटरेचर में। तो अ उ म का उच्चारण करना है। तो जब हम सांस भरते हैं तो उस वक्त हम ओम बोलते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो सांस एक बार शुरुआत छोड़ दिए, फिर जब हम सांस भर रहे हैं, भर करके अब जब हम बोलेंगे, भर करके बोलेंगे तो ओम बोलेंगे। देखिए इस तरह से हमने बोला। अब इसी को मन से बोलना है, लेकिन पहले हम लोग मुंह से बोलेंगे। ठीक है, तो पहले
आप लोग मुंह से बोलिए ताकि ये हो जाए परफेक्शन कि हम लोग ओम सही से बोल रहे हैं। नहीं तो ये तीनों मिला के बोले अ उ म। ओ माँ बोले। हाँ, फिर से मैं फिर से एक बार सुना देता हूँ, फिर से एक बार सुना दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है तो। इसमें आपकी जो स्थिति है, अ में पूरा मुंह खुल जाता है, गोल हो जाता है, पूरा मुंह फूल जाता, बड़ा हो जाएगा, और ऊ में मुंह छोटा होने लगेगा, और म में मुंह बंद हो जाएगा। तो गुरु जी अगर सब लोग साथ बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत? तो नहीं, एक एक करके बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे ना, बारी बारी से बोलेंगे। तो एक एक करके आप सब बोले, सुनूंगा। बोलूं? हाँ बोलिए, हाँ शुरू कीजिए। बहुत अच्छा। हाँ संजीव। ठीक है, आप बोलिए। ठीक है। इसमें अ की मात्रा ज़्यादा लंबी रहे, मात्रा कोशिश ये करनी है कि अ की जितनी है उतनी ऊ की हो, और उतना ही म की हो, या म की थोड़ी ज़्यादा हो, ये कोशिश करनी है। हाँ हाँ। म की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ाना, ठीक है। हाँ तुम बोलो। ठीक है। जो हम लोग ये उच्चारण करते हैं, इसमें 16 सेकंड या उससे ज़्यादा का उच्चारण जो होता है वही मान्यता प्राप्त है, ये ध्यान रखने की बात है। यानी एक बार का जो उच्चारण है वो 16 सेकंड से या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हालांकि जो नहीं उतना, जिनका उतना फेफड़ा इतना मजबूत नहीं है वे करें, लेकिन जो मंत्र सिद्धि के लिए जो मान्यता है वो 16 सेकंड या उससे ज़्यादा की है, ये ध्यान रखने की बात है। ये तो ओम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नमः पर आते हैं, ठीक है। जब हम ओम बोल देंगे उसके बाद क्या होगा कि हम रुक जाएंगे, ओम बोलने के बाद रुक जाएंगे, यानी जब हम नाम सांस लेंगे नहीं सांस छोड़ेंगे, यानी हम कुंभक लगाएंगे। प्राणायाम की भाषा में बता रहा हूँ, कुंभक यानी सांस को हम रोक देंगे। हम जितनी देर तक सांस को रोके रहेंगे उतनी देर तक हमें नमः का उच्चारण करना है। जितनी देर तक सांस रोके रहेंगे उतनी देर तक नमः बोलेंगे। मैं बोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन सांस रोक करके चूँकि बोला नहीं जा सकता है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब सांस भर के ही बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा समझना कि सांस रोक करके बोलना है और उसको मन से ही बोलना है। या तो हम ऐसे बोल के उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग को मानसिक जाप करना है, तो मानसिक जाप में ओम ऐसे सांस जब हम भर करके छोड़ते हैं तो ओम बोलेंगे,
फिर छोड़ करके जब हम रोक देंगे तो नमः बोलेंगे मन ही मन। छोड़ जब हम करके वाचिक रोक करते देंगे। हैं तो अलग होगा, अलग तरह का उच्चारण होगा। जब हम मानसिक करेंगे तो अलग तरह का मंत्र उच्चारण होगा। ये बात ध्यान रखने की योग्य है। अगर हम वाचिक ओम नमः शिवाय करते हैं तब तो हमको एक बार में भर करके ओम नमः शिवाय बोलना होता है। लेकिन जब हम मानसिक करेंगे, हमने पहले कहा था ओम नमः शिवाय का हम लोग मानसिक जाप का ही आज बताने जा रहे हैं। तो जब हम वाचिक करते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं एक सांस में, लेकिन जब हम मानसिक करेंगे तो उस तरह से नहीं बोलेंगे, वहाँ परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन यही होगा कि पूरा ओम बोलेंगे एक सांस में और रोक देंगे सांस को, और उसमें नमः बोलेंगे। जितनी देर तक रोके रहेंगे उतनी देर तक नमः बोलेंगे। ठीक है। रोकने के बाद तो फिर अंदर से बोल सकते हैं ना। अंदर की तो बात बोल रही थी, तो मैं कह रहा हूँ मानसिक जाप। तो वो रोक देंगे और उसके बाद फिर जो है हम शिवाय बोलते हैं। और उसके बाद फिर जो है इनको हमें लास्ट में जो पॉज होगा, 2 पॉज होता है। एक बार सांस जब हम लेते हैं तब, एक बार प्रश्वास करते हैं तब, ये 2 होता है। सांस लेना सांस छोड़ना, और इन दोनों के बीच में 2 पॉज होता है, 2 गैप होता है। तो ये जो 2 गैप है, तो एक जो गैप है उसमें नमः बोलेंगे। एक बार जब हम सांस रोकते हैं नमः बोलेंगे, दूसरी बार जो सांस हम रोकते हैं उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। वह सबसे महत्वपूर्ण है, इसको मैंने इसलिए बताया भी था। सबसे महत्वपूर्ण है, उसी में हमको सुनना होता है और उसमें अन्य कोई विचार नहीं आना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा जटिल है इसको ये। तो मैं नमः बोलता हूँ। हाँ, और इतना ध्यान रखें कि जितनी देर तक रोकेंगे उतनी देर तक सिर्फ एक ही शब्द वो आएगा, नमः आएगा, और उतने लंबे तक बोलेंगे। रोके हुए पीरियड में। हाँ, रोके हुए पीरियड में। और फिर उसके बाद सांस छोड़ दें। हाँ, फिर शिवाय आए। उसके बाद हम जो है फिर सांस भरेंगे ना। हाँ। जब हम भर करके वो किए थे, फिर उसके बाद रोके। नमः बोले। हाँ, फिर उसके बाद सांस छोड़ हाँ, दिए। हाँ, फिर सब सांस छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर जो है कुछ ना बोलेंगे ना कुछ वो करेंगे, सिर्फ सुनेंगे। तो पूरा नहीं हुआ ना, नमः ही तक रहा ना। ना शिवाय की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं गुरुजी, सांस भरते टाइम ओम किए, सांस को मक लगाए, फिर नमः किए। हाँ, जब सांस भर लिए ना, से सांस भर रहे हैं ना, तो ओम किए। तो ओम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, जब सांस भर लिए, ये ओम बोल रहा हूँ मैं। अब मैं सांस के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। मैंने तो वो बोल के समझाया था ना आपको, उच्चारण करने के लिए, ताकि आप लोग सीख जाए उच्चारण। हमारा उद्देश्य वैसा नहीं था। अब मैं आप सांस भर करके बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। ठीक है, देखिए मैं ओम ओम बोल रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद मैं सांस रोक रहा हूँ। अब मैं नमः बोल रहा हूँ। अब मैं सांस छोड़ रहा हूँ, शिवाय बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब सांस छोड़ दिया हूँ, अब फिर रोक दिया हूँ। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं जो बोला था उसको सुन रहा हूँ। अगर सुनाई पड़ सकता है तो, महसूस हो सकता है तो, और नहीं तो खाली। ठीक है। तो ओम, जैसे हम वो किए, ओम, रोके, नमः, छोड़े शिवाय, फिर रोके, कुछ नहीं, फिर ओम, फिर रोके, नमः, फिर छोड़े, शिवाय, फिर रोक दिए, कुछ नहीं, खाली। खाली अब समझ में आ रहा है ना कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसकी प्रतिध्वनि हमें महसूस करनी है। जो हम उच्चारण किए मन में, हालांकि काफ़ी जटिल है ये, लेकिन अगर हमें नहीं भी सुनाई पड़ती है तो हमारे लिए वह गैप हो, खाली हो, तो वही तो वैक्यूम है, जो नहीं सुनाई दे रही वही तो जटिल है। हाँ, तो वही उसी बात को कह रहा हूँ। तो आपको साइलेंट रहना है। कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में अन्य कोई विचार नहीं आना चाहिए। आपको किसी प्रकार कोई विचार नहीं होना चाहिए। ये जो लास्ट फेज है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये मंत्र के फेज का ये सबसे महत्वपूर्ण फेज है। अब समझ गए कि हम लोग कैसे जाप करना है। नमः आप बता ही दिया। नमः इस तरह से आप जब सांस रुकी रहेगी तब उच्चारण करेंगे मन ही मन। ठीक ना। और शिवाय तो समझ ही रहे हैं। नहीं, बोलिए ना। शिवाय। ठीक है। उसके बाद फिर साइलेंट हो जाएंगे।
तो ये 4 है, तीन ओम तो ठीक है, चौथा ही नमः बहुत हुआ। शिवाय, और ये चौथा है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह से अब इसका रोटेशन चलेगा और इसकी काउंटिंग 1 होगी। एक बार कर दिया, एक इस तरह से कम हमको 108 बार करना है। ठीक है, तो अब हम लोग बोल के करवा दे कि नए बच्चे हैं ना, ये नहीं तो ये बोल करके तो किया, सब बोल करके वैसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसा नहीं हो पाएगा ना, बोलेंगे तो वैसा नहीं होगा ना, क्योंकि जब हम सांस रोकेंगे तो फिर बोलेंगे कैसे? सांस रोक के आप बोल नहीं सकते ना, उच्चारण नहीं होगा ना, मुंह जब खुलेगा तो ऐसे उच्चारण कैसे होगा? इसलिए आपको मैं बोल के समझाया हूँ ताकि आप मन ही मन ऐसा कर सकें। और इतने भी बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, ये सब कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो कोई बहुत छोटा बच्चा थोड़ी ना है, हम लोग के मुकाबले भले छोटा है, ऐसे मानसिक रूप से छोटा थोड़ी है। तो अब हम लोग शुरू करें। तो गुरुजी जब एक पोजीशन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जब एक पोजीशन पे अगर हम बैठ गए, हाँ, एक ही पोजीशन पर हम इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। 108 कैसे गिनेंगे? क्या एक हाथ को रखेंगे ना, एक हाथ को ऐसे रख लेंगे, हाँ, ठीक है, दूसरे से गिनेंगे। अच्छा, ये रेखा बनी हुई है ना, इस रेखा से हम गिरेंगे। फिलहाल हम लोग पास तो माला है नहीं, तो हम लोग इससे गिन सकते हैं। एक हाथ को मतलब मूव कर सकते हैं। हाँ, एक हाथ को ऐसे रखेंगे, एक हाथ को हम लोग मूव करेंगे, तो इससे मूव कर करके हम लोग वो कर लेंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ काउंटिंग यहाँ एंड हो जाती है तो हम लोग इस हाथ को ये कर सकते हैं, अब फिर इस हाथ में मूव करेंगे। एक हाथ से भी तो काउंटिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं, एक ही हाथ से कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को मूव कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये कैसे आप काउंटिंग करते हैं। तो मस्तिष्क का दोनों हिस्सा काउंटिंग करने से ना सक्रिय होने लगेगा। तो कम से कम 12 से 15 मिनट का समय चाहिए 108 के लिए। अब 108 जो अमूमन जो है हम लोग को 1 घंटा के आसपास तो लग ही जाएगा करने में। अब आपकी सांस की लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है ना, आपकी सांस की लंबाई कितनी है इसके ऊपर। जी बीच में छोड़ना तो थोड़ा बुरा हो जाएगा अगर उठ जा। नहीं 108 जैसे 1 घंटा कह रहे हैं। नहीं 108 तो मैं 108 जो है जो प्राथमिक लोगों के लिए माफ नहीं प्राथमिक काम मैं तो कर रहा हूँ कि हमारे जैसे लोगों के लिए भी 108 हम भी नहीं कर पाएंगे। मुश्किल काम है 1 घंटा बैठना एक पोजीशन आप लोग जितना कर सकते हैं अधिकतम उतना। ऐसा है ना कि आपके सांस की लंबाई के ऊपर जो है इसका जाफका है। आपकी सांस अगर लंबी है तो ज़्यादा लंबा समय लगेगा, अगर कम है तो कम समय लगेगा। गुरुजी मेरे तो 50 सेकंड से आप जितना भी कर सकते हैं, आप 11 बार कर सकते हैं ना, तो 11 बार कीजिए, 21 बार कर सकते हैं 21 बार कीजिए, 31 बार कर सकते हैं 31 बार कीजिए, इस तरह से। रेशियो में छोड़ा जा सकता है बीच में। हाँ, आप बीच में छोड़िए, लेकिन अमूमन जो मंत्र सिद्धि का जो मार्ग है उस मार्ग के लिए मैंने बताया था कि 1 माला कम से कम होना चाहिए। धीरे धीरे वहाँ तक हाँ, आप 1 माला तक पहले पहुँचिए, फिर 1 माला के बाद से आपके वहाँ से स्टार्टिंग मानी जाएगी, जहाँ जाना होगा वहाँ से स्टार्टिंग आपकी मानी जाएगी। वैसे गुरुजी हम लोग नए हैं तो अगर हम सिर्फ ओम ही अगर कर लें 108 वो भी कर सकते हैं क्या? वो अब फिर एक अलग तरीका होगा ना, प्रैक्टिस उसका वाला अलग। करिए ना, आज हम लोग जो है ओम नमः शिवाय का वो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अन्य का कोई बात नहीं करेंगे, मैंने एकदम सही आसान अन्य का कुछ बात नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ओम नमः शिवाय की बात करेंगे, अन्य की बात नहीं करेंगे।